आज मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछता हूँ। आपका सबसे गहरा डर क्या है? व्हाट इज योर डीपेस्ट फेयर? शायद ऊंचाई से डर, अंधेरे से डर या अकेलेपन से डर। हम सबके मन के किसी कोने में एक ना एक डर जरूर छुपा होता है। आज हम एक ऐसे ही डर की कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसा डर जो पानी की गहराइयों से निकलता है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की फ्लामिंगो टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। मैं हूँ राहुल रावत और आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक ऐसे एक्सपीरियंस को समझेंगे जो हमें ये सिखाएगा कि कैसे हम अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी के हीरो हैं विलियम डगलस। जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे, उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। वो दोनों साथ में लहरों के बीच खड़े थे। डगलस अपने पापा को जोर से पकड़े हुए थे, लेकिन फिर एक बड़ी सी लहर आई, उसने उन्हें नीचे गिरा दिया। पानी उनके ऊपर से बह गया और कुछ पलों के लिए उनकी सांसें रुक गईं। वो पानी में पूरी तरह से दफन हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके पापा हंस रहे थे क्योंकि उनके लिए ये एक मामूली सी बात थी, लेकिन उस छोटे से बच्चे के लिए ये एक बहुत ही डरावना इंसिडेंट था। पानी को लेकर उसके दिल में एक टेरर बैठ गया था, यानी कि एक डर बैठ गया था। लेकिन इस डर को काबू पाने के लिए उन्होंने कोशिश की। जब वो 10 या 11 साल के हुए, उन्होंने तैरने सीखने का फैसला किया। तो इसके लिए उन्होंने यकीमा में YMCA पूल को चुना। ये पूल काफी सेफ माना जाता था क्योंकि इसका एक छोर मात्र 2 या 3 फीट तक गहरा था और दूसरा छोर 9 फीट तक गहरा था। लेकिन खास बात ये थी कि ये गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी, इसलिए ये सीखने के लिए एक अच्छी जगह थी। उन्होंने नए वाटर विंग्स खरीदे और पूल पर चले गए। शुरू में उन्हें पूल में अकेले जाने में डर लगता था, इसलिए वो बाकी बच्चों का इंतजार करते थे और फिर दूसरे बच्चों को देखकर उनकी नकल करते हुए तैरने की कोशिश करते थे। 2-3 बार अलग अलग दिनों पर ऐसा करने से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा था। उन्हें लग रहा था कि अब वो अपने बचपन के डर को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो पूल पर थोड़ा जल्दी पहुंच गए। वहां कोई नहीं था और पूल का साफ पानी बिल्कुल शांत था, एक बाथ टब की तरह। उन्हें अकेले अंदर जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो किनारे पर बैठकर दूसरे बच्चों का इंतजार करने लगे। तभी एक लगभग 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आया। उसके शरीर पर घने बाल थे और उसकी फिजिक एक बॉडी बिल्डर जैसी थी। उसने डगलस को देखा और चिढ़ाते हुए बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड? अरे पतले, क्या तुम पानी में डूबना पसंद करोगे? इससे पहले कि डगलस कुछ समझ पाते, उस लड़के ने उन्हें उठाया और सीधा पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया, जो कि 9 फीट तक गहरा था। डगलस सिटिंग पोजीशन में ही पानी में नीचे जाने लगे, पर नीचे जाते वक्त उन्होंने अपना होश नहीं खोया। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि जैसे ही उनके पैर पूल के बॉटम को छुएंगे, वो एक बड़ी छलांग लगाएंगे और एक कॉर्क की तरह सतह पर वापस आ जाएंगे और फिर तैरकर किनारे पर पहुंच जाएंगे। पर वो 9 फीट उन्हें 90 फीट लग रहे थे। उनके लंग्स फटने को तैयार थे। जब उनके पैर नीचे टाइल्स पर लगे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा। एक गंदा पीला पानी। बस उनकी नाक और आंख ही कुछ पलों के लिए बाहर आ पाई, जिस वजह से वो हवा के लिए छटपटाए, पर मुंह में सिर्फ पानी ही आया। एक स्टार्क टेरर ने उन्हें जकड़ लिया, यानी कि एक सख्त डर ने उन्हें जकड़ लिया। ये एक ऐसा डर था जिसका कोई मतलब नहीं समझा सकता, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो चीखना चाहते थे पर उनकी आवाज़ उनके गले में फ्रीज हो गई थी। सिर्फ उनका दिल और सर में धड़कन उन्हें जिंदा होने का एहसास दिला रहे थे। नीचे जाते हुए उन्हें फिर से अपनी स्ट्रेटेजी याद आई। उन्होंने फिर से अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन इस बार भी उनके हाथ पैर ने काम नहीं किया, जैसे उन्हें पैरालाइज हो गया हो। उनके हाथों ने सिर्फ पानी को पकड़ा। फिर वो तीसरी बार नीचे गए। अब उनके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। उनके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो नींद में जा रहे हैं। सब कुछ शांत हो गया था। अब कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो मर रहे हैं। अब कोई प्लान नहीं था, बस पानी के अंदर जाना और मौत को महसूस करना। उन्होंने अपनी माँ को भी याद किया। उन्हें लगा कि जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। पर तभी पता नहीं कैसे उन्होंने अपने आप को पूल के किनारे पर लेटा हुआ पाया। वो उल्टी कर रहे थे। जिस लड़के ने उन्हें धक्का दिया था वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कहकर वो चला गया, लेकिन डगलस के दिल में पानी का डर इतना गहरा बैठ गया था कि उनका टेरर उन्हें कई दिनों तक सताता रहा। अब वो पानी के पास जाने से भी डरने लगे। इस डर ने उनकी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। उन्हें कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग से दूर रहना पड़ा। उन्होंने मैने की झीलों में फिशिंग,
न्यू हेमिस्फीयर में बेस फिशिंग, कोलंबिया और बम्पिंग लेक में सैल्मन फिशिंग, सब कुछ छोड़ दिया। ये डर एक हंटिंग फेयर की तरह हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन आखिरकार डगलस ने फैसला किया कि अब वो उस डर को हरा कर ही रहेंगे। तो उन्होंने 1 अक्टूबर को एक इंस्ट्रक्टर को काम पर रखा। वो हफ्ते में 5 दिन रोज 1 घंटे प्रैक्टिस कराते थे। इंस्ट्रक्टर ने उनके कमर पर एक बेल्ट बांधी जिससे एक रस्सी जुड़ी हुई थी। ये रस्सी एक पुली से होकर इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहती थी। जब डगलस पानी में तैरते तो इंस्ट्रक्टर रस्सी को ढीला छोड़ता और जैसे ही उन्हें लगता था कि वो डूब रहे हैं तो वो उनकी रस्सी को खींच लेता। हर बार जब डगलस का सिर पानी में नीचे जाता तो उनका पुराना डर लौट आता था और उनके पैर जम जाते थे। इस डर को कम होने में लगभग 3 महीने लग गए। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी के अंदर सांस छोड़ना और बाहर आकर सांस लेना सिखाया। उन्होंने सैकड़ों बार इसकी प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उन्होंने अपने सर पर से घबराहट को दूर किया। फिर उन्होंने पैरों से पानी को किक करना सीखा। कई हफ्तों तक तो उनके पैर काम ही नहीं करते थे, पर धीरे धीरे वो आराम से किक करने लगे। तो इस तरह पीस बाय पीस एक इंस्ट्रक्टर ने एक अच्छा स्विमर तैयार कर दिया। जब हर हिस्सा परफेक्ट हो गया तो उन्होंने सबको जोड़कर एक साथ प्रैक्टिस करवाई। अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम तैर सकते हो, पूल की पूरी लंबाई तैर कर दिखाओ। और डगलस ने पूरा पूल तैरकर पार कर लिया। इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो चुका था, लेकिन डगलस अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें डर था कि जब वो अकेले होंगे तो वो पुराना डर वापस आ जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को आजमाने का फैसला किया। वो न्यू हेमिस्फीयर की लेक वेंटवर्थ पर गए। वहां से उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड तक 2 माइल्स तैरकर पार किया। जब वो लेक के बीच में थे तो उन्होंने अपना चेहरा पानी में डाला और उन्हें सिर्फ पानी ही दिखा। डर की एक हल्की सी झलक वापस आई, लेकिन इस बार वो हंसे और डर से कहा, वेल माई टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। यानी कि उन्होंने अपने डर से कहा, तो मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और ये कहते ही उनका डर भाग गया। यानी कि उन्होंने अपने डर को चैलेंज कर दिया और वो उस लेक को भी पार कर गए। पर उनके मन में अभी भी थोड़ा सा डाउट बाकी था। तो अपने अगले चैलेंज के लिए वो वार्म लेक गए। वहाँ उन्होंने झील के किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा और वापस आए। इस बार जब उन्होंने जीत का एहसास किया तो वो खुशी से चीख पड़े। उनकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस आई। उन्होंने अपने डर पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, डीप वाटर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जिंदा मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपने सबसे बड़े डर पर काबू पा सकता है। उन्होंने सिखाया कि डर क्या होता है और उसे कैसे हराया जाता है। उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। मतलब सबसे बड़ा डर तो डर ही है। जब हम डर से डरते हैं तभी वो हमको कंट्रोल करता है, लेकिन जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तब वो चला जाता है। ये सब उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूसेवेल्ट से लिए थे। डगलस ने सिखाया कि डर से जीतने में समय लगता है, हिम्मत लगती है और एक अच्छा गाइड भी चाहिए होता है। लेकिन जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आपको ऐसी आज़ादी मिलती है जिसका कोई मोल नहीं। उम्मीद है आपको ये इंस्पिरेशन स्टोरी समझ आई होगी और आपको हिम्मत मिली होगी अपने डर का सामना करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।